नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, इन्हें हम न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस भी कह सकते हैं या फिर सन राइजिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्या? हाँ, सरकार का सपोर्ट। क्योंकि ये नए नए क्षेत्रों में होते हैं तो सरकार का सहयोग बहुत जरूरी होता है और इसी के तहत नियम और नियमावली भी बनाई जाती है। तो इसी तरह एक ऐसा ही सेक्टर है जहां हम कह सकते हैं कि सरकार का समर्थन साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसी के चलते सरकार का जो अपना लक्ष्य है वह भी अच्छे से पूरा हो सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि विंटर सेशन भी जारी है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहां भी कई बड़े बयान सामने आए हैं। तो किस सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? फिर से ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आप सोचिए ईवी में हमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत सरल सी बात है, अगर हम जमीन पर नजर डालें तो हर तरफ ईवी गाड़ियां दिखती हैं, ग्रीन नंबर प्लेट्स भी दिख जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, अगर आप थोड़ा घूमने जाएं तो आपको ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आसानी से दिख जाएंगी। तो इस तरह नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत के ईवी मार्केट में इतनी क्षमता है कि 2030 तक, यानी अभी से लगभग 8 साल बाद, ये बाजार और भी बड़ा हो सकता है। इस समय हम 2025 में हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में ये कितना विशाल हो सकता है। ईवी सेक्टर की ग्रोथ के बारे में नितिन गडकरी जी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 25 में, यानी अभी के साल में, ईवी कारों की बिक्री में लगभग 20.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की ग्रोथ केवल 4% से 4% 2% के बीच है। ईवी में इतनी बड़ी ग्रोथ का कारण यह है कि पेट्रोल डीजल का आधार पहले से ही बड़ा है, जबकि ईवी का आधार छोटा है। जब आधार छोटा होता है तो प्रतिशत में ग्रोथ ज्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी की कमाई 1000 करोड़ है और वो 1000 करोड़ हो जाती है, तो ये केवल 10% की बढ़ोतरी है। लेकिन अगर किसी कंपनी की कमाई 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाए तो ये 100% की बढ़ोतरी है, भले ही रकम केवल 2 करोड़ बढ़ी हो। इसी तरह ईवी का आधार छोटा है, इसीलिए प्रतिशत में ग्रोथ ज्यादा दिखती है। पेट्रोल डीजल का आधार बड़ा होने के कारण वहां ग्रोथ का प्रतिशत कम दिखता है। अब टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो पेट्रोल डीजल सेगमेंट में लगभग 14% की बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन ईवी में ये बढ़ोतरी 33% तक पहुंच जाती है। यानी पेट्रोल डीजल की तुलना में ईवी में ग्रोथ 2 गुना से भी ज्यादा है। 3 पहिया वाहनों में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी लगभग 6% के आसपास है, लेकिन ईवी में ये 3 गुना तक बढ़ जाती है। ये भी उसी तर्क पर आधारित है कि आधार छोटा होने पर प्रतिशत में वृद्धि ज्यादा दिखती है। सरकार की नीतियां ऐसी बनाई जाएंगी कि लोग ईवी गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके लिए कई प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स बेनिफिट्स, लोन पर ब्याज के ऊपर डिडक्शन, कुछ राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की छूट, और पुराने पेट्रोल डीजल वाहन को रद्द करने पर भी इंसेंटिव्स। इन सभी कारणों से लोगों को ईवी लेना लाभकारी लगेगा और यही ईवी की ग्रोथ का मूल आधार है। अंत में निष्कर्ष ये है कि सरकार ईवी को समर्थन दे रही है और आगे भी समर्थन करेगी। अब शेयर मार्केट की बात करें तो ईवी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है और उनकी रैंकिंग्स क्या है, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। 4 व्हीलर सेगमेंट के नवंबर महीने का डेटा देखेंगे। 1 टाटा मोटर्स 68% मार्केट शेयर, 2 JSW MG मोटर 25%, 3 महिंद्रा 5%, Hyundai 1%, 5 BYD इंडिया 1%। MG मोटर ने 25% का मार्केट शेयर हासिल किया है, जो काफी प्रभावशाली है। टाटा मोटर्स पहले 80% के आसपास था, लेकिन ईवी मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। महिंद्रा एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा कर रही है और टाटा, JSW, महिंद्रा, ये तीनों खिलाड़ी मजबूत है। 2 व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 है और TVS मोटर, बजाज ऑटो भी मजबूत खिलाड़ी है। 3 व्हीलर में भी TVS मोटर और बजाज ऑटो की अच्छी उपस्थिति है। बस सेगमेंट में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक काम करती है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास जरूरी है और टाटा पावर इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है। सरकार का 2030 का लक्ष्य है कि अगर 100 गाड़ियां बिके तो उनमें से 30 ईवी होनी चाहिए। क्या हम इसे हासिल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या नए इंसेंटिव सरकार लेकर आएगी, ये भी देखने वाली बात है।
तो जब हम ईवी सेक्टर की बात करते हैं तो इसके साथ साथ बैटरी टेक्नोलॉजी का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लिथियम आयन बैटरीज में सुधार हो रहे हैं, जिससे ईवी की रेंज बढ़ रही है और चार्जिंग का समय भी कम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और इंसेंटिव से ईवी की कीमतें भी काफी कम हो गई है, जिससे आम उपभोक्ता के लिए ईवी खरीदना और भी सुगम हुआ है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ईवी चार्जिंग का जाल फैलता जा रहा है। इसके साथ ही ईवी से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ईवी असेंबली तक कई नए उद्योग और नौकरियां सामने आ रही हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। इस तरह ईवी सेक्टर न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी देश के लिए लाभकारी है। इस विस्तार से हम देखते हैं कि ईवी सेक्टर के विकास की रफ्तार कितनी तेज है और आने वाले समय में ये और भी आगे बढ़ेगा। जब हम ईवी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का विकास भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर बैटरी रिसाइकलिंग उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे पुराने बैटरियों का पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरण पर दबाव कम होता है। इसके अलावा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का भी समावेश हो रहा है, जहां चार्जिंग पॉइंट्स को रिमोटली मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ चार्जिंग की सुविधा बढ़ती है, बल्कि ऊर्जा की बचत भी होती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ईवी सेक्टर का विकास नए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रहा है। कई नई कंपनियां अब ईवी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलते हैं। इसके साथ ही ईवी के बढ़ते प्रयोग से पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आ रही है, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। इसी तरह ईवी सेक्टर में अनुसंधान और विकास के नए आयाम खुल रहे हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी, जो और भी सुरक्षित और अधिक प्रभावी मानी जा रही है। इस तरह से ईवी सेक्टर न सिर्फ आपके परिवहन को बदल रहा है, बल्कि इससे जुड़े हर पहलू में विकास और नवाचार देखने को मिल रहा है। ईवी सेक्टर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि ये ऊर्जा के विविध स्रोतों को बढ़ावा देता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चार्ज होने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो पर्यावरण को और भी कम प्रभावित करते हैं। इससे हमें एक सतत और हरित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा ईवी सेक्टर का विकास ग्रामीण इलाकों में भी नई संभावनाएं खोल रहा है। छोटे कस्बों और गांवों में ईवी वाहनों की बढ़ती मांग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और स्थानीय उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ईवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स वाहन, जो शहरी परिवहन को और भी अधिक पर्यावरण मित्र बना रहे हैं। अंत में ईवी सेक्टर के विकास से हमें न सिर्फ पर्यावरण को बचाने का मौका मिल रहा है, बल्कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का सामंजस्य एक संतुलित और समृद्ध समाज की नींव रखता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।